23 अगस्त 2023 को आज हमने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चंद्रयान-3 मिशन सफल हो गया और इसरो वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। साल 2019 इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान-2 लॉन्च 22 जुलाई 2019 9 बजे के 13 मिनट और 12 सेकंड्स पे। इसकी कक्षा में प्रवेश की तारीख 20 अगस्त 2019 3 बज के 32 मिनट। ओवर लैंडिंग की तारीख 6 सितंबर 2019 20 बज के 32 मिनट। इस दिन हमने एक बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी नाकामयाबी भी देखी थी। लेकिन अगर इस तरह की सबसे कम कॉस्ट पर अगर कोई इस तरह का मिशन कर सकता है तो वह हमारे देश का अंतरिक्ष संगठन इसरो ही है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसने आज 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सफल और पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से एकदम सही सलामत पहुंचा के चांद की मिट्टी में अपनी छाप छोड़ दी है। आज सभी भारतवासी अपना सीना फुला के इस दुनिया को देख सकते हैं कि अब हम भारतीय भी हैं। अब चौथा देश जिसने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके पहले रूस, अमेरिका और चीन थे, बट अब हम इंडियंस भी हैं। इतने कम बजट में इतना बड़े मिशन को सफल कर देना कोई मामूली बात नहीं दोस्तों। 4 साल लग गए हैं इतना बड़ा काम करने में और अब यह सफलतापूर्वक हो गया। अब ये हमें चांद के साउथ पोल के बारे में बताएगा। हालांकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाले हम पहले देश हो गए हैं और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों तक चलने के बाद जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ना बंद हो जाएगी तो ये भी काम करना बंद कर देगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारा चांद टाइडली लॉक है, यानी चांद का एक हिस्सा पृथ्वी से कभी नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा चांद का ऑर्बिटल टाइम या इसकी अपनी धुरी पर घूमने वाला समय लगभग एक ही है। तो जितने समय तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तब उस जगह का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिससे होगा ये कि प्रज्ञान में लगे सभी सेंसर और डिवाइस फेल हो जाएंगे और प्रज्ञा रोवर भी हमें अलविदा बोल देगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर काफ़ी दुखद है, लेकिन अगर इतने दिनों में हमने कुछ हासिल किया और सफलता हासिल कर ली तो हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में हमेशा लिया जाएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ा जाएगा। इंडिया ने 2 सितंबर को चांद में पानी को खोजा था, जो कि हम सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्रज्ञान रोवर के पास 6 पहिए हैं और इसका वजन 26 किलोग्राम है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसकी कार्य समय और क्षमता के हिसाब से इसरो के द्वारा सोच समझ के ही रखा जाए, क्योंकि इसमें तत्व, युग और घनत्व को मापा जाता है और ये चंद्रमा की आंतरिक संरचना के बारे में हमें और भी नई जानकारी देगा। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आगे भी सुनो। ये चांद में मौजूद खनिज और सबसे महत्वपूर्ण पानी की खोज करेगा। इसके पास बस 14 दिन है अपना काम पूरा करने के लिए। देखना है कि क्या ये कामयाब होगा या नाकामयाब होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट्स करें। अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया भी या नहीं, पर जैसे ही प्रज्ञान अपने मिशन पर निकल जाएगा उसका लक्ष्य न केवल डेटा इकट्ठा करना है, बल्कि चंद के बारे में सामूहिक ज्ञान से अनुसंधान या नई चीज़ जानने में योगदान देना है, जो चांद के पर्दे के नीचे छिपे रहस्यों को हमें दिखाएगा। और लैंडर विक्रम के अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर में हाईटेक तकनीकी उपकरण लगे हुए हैं। अगर ये चांद पर पानी या खनिज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज लेता है तो ये हमारे और पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे हम चांद के बनने और उसके शुरुआती समय के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये हमें ये भी बता देगा कि चांद का पानी कैसा होगा और धरती के पानी से कितना अलग हो सकता है ये पानी, और वो पानी चांद पर किस तरह से सूरज की रोशनी में प्रतिक्रिया करते हों। और क्या हमारे चांद के नीचे भी तो पानी नहीं है, इसके क्रस्ट के नीचे? और अगर पानी हुआ तो हमारे ही चांद के अंदर यानी मेंटल के ऊपर हिस्से में सूक्ष्म जीव तो नहीं है? और भी बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। अगर कुछ मौजूद होगा तो पूरी संभावना है कि वो मिल ही जाएगा। कॉइन अगर प्रज्ञान को चांद पर पानी मिला तो यह हमारे देश भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी बात रहेगी। वैसे आपको पता है कि रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों है? भारत का चंद्र रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, जिसका संस्कृत में अर्थ ज्ञान होता है, चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा की खोज के लिए बढ़ चलेगा दोस्तों। आगे चलकर ये सारे एलिमेंट्स को खोजेगा, क्योंकि इसरो ने इसे विशेष रूप से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन, यही तत्व प्रज्ञान रोवर का मेन वर्क है। यह चंद्रमा पर उनकी उपस्थिति की सावधानी पूर्वक जांच करेगा, जिसके चंद की रचना की हमारी समझ में योगदान मिलेगा। रोवर के 2 प्लॉट हैं, पहला जो कि एलिमेंट्स खोजेगा और दूसरा जो कि हमें मिनरल्स की जानकारी देगा, LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चंद्रयान-3 रोवर के लिए चांद पर मौजूद रसायनों और खनिजों को ढूंढेगा। और सबसे पहले वाले के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, जो कि है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS इसका काम है चांद में मौजूद तत्वों को खोजना। तो बस अब हमें यह देखना है कि प्रज्ञान हमें और कौन सा ज्ञान हम तक यहाँ पृथ्वी तक पहुँचने वाला है। मैं तो भविष्य में मिलने वाले प्रज्ञान रोवर के ज्ञान और जानकारी को जानने और देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। क्या आप लोग भी हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही,
और अगर आपको कुछ भी नया पता चला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो भाइयों। आपके धैर्य और सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।